अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में आज हम बात कर रहे होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन का यूनिट 3 पे। इसके जस्ट पहले आपको कंप्लीट यूनिट 2 तक के वीडियो मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। कंप्लीट यूनिट पर जब आप यूनिट 1 यूनिट 2 पढ़ने के बाद यूनिट 3 पढ़ेंगे तो आप फिर आपको ये यूनिट बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। आप डायरेक्ट जो है किसी भी यूनिट पे मत जाइए कि आप 2.4 पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, फिर आप 2.3 पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप मत पढ़िए, सीक्वेंस वाइज जो है आप एक वीडियो ऑन करके आप पढ़िए, आपको क्लियरली हर एक टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। हमारा जो यूनिट 3 है उसके अंतर्गत हमें पढ़ना है क्रिएटिंग सपोर्ट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे आप समावेशी शिक्षा कहते हैं, तो समावेशी शिक्षा को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसको सपोर्ट प्रदान करते हैं, उसका समर्थन प्रदान करते हैं, वो इस पूरे यूनिट में, यूनिट 3 के इस पूरे यूनिट में आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बात कर रहे होंगे कि यूनिट 3.1 के अंतर्गत हमें कौन सा टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये तो थी पूरी यूनिट की समरी की हाँ, पूरे यूनिट में हमें क्रिएटिव सपोर्ट के बारे में पढ़ना है, मतलब जो लोग इंक्लूसिव एजुकेशन को समर्थन प्रदान करते हैं उनके बारे में क्या, उनकी क्या भूमिका है, वो चीज़ें हमें पढ़नी है। लेकिन जो हमारा यूनिट 3.1 है उसमें हमें ईयरली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन फॉर इंक्लूजन पढ़ना है, मतलब समावेशन के लिए प्रारंभिक पहचान और प्रारंभिक हस्तक्षेप क्या होता है उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। बहुत बार आप अगर देखेंगे तो आप फर्स्ट ईयर में भी बहुत बार इस वर्ड का नाम सुन चुके हैं, ईयरली आइडेंटिफिकेशन और ईयरली इंटरवेंशन। तो ये वर्ड आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, बहुत बार आपने सुना हुआ है ये वर्ड। तो इसको समझना आपको, इसको इंक्लूसिव एजुकेशन में प्रारंभिक पहचान और प्रारंभिक हस्तक्षेप की क्या भूमिका है वो आपको इसमें समझनी है। जो प्रारंभिक पहचान होता है वो माता पिता, शिक्षक, स्वास्थ्य पेशेवर या अन्य वयस्कों की बच्चों में विकासात्मक मील के पत्थर को पहचानने और प्रारंभिक हस्तक्षेप के मूल्य को समझने की क्षमता को संदर्भित करता है। प्रारंभिक पहचान क्या होता है कि बच्चे के शुरुआती दिनों में जो टाइम पीरियड बच्चे का मील का पत्थर कहा जाता है, मतलब माइलस्टोन पीरियड बच्चे का जो होता है, उसी माइलस्टोन पीरियड में ही बच्चे की विकासात्मक, मतलब बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, कितना डिले है, कितना ज़्यादा अच्छा हो रहा है, इसकी पहचान करना ही क्या कहलाता है, शीघ्र पहचान कहलाता है। वर्ड से भी आप समझ सकते हैं, शीघ्र का मतलब होता है जल्दी, पहचान का मतलब पहचान करना, तो शीघ्र पहचान मतलब जल्दी से किसी समस्या की पहचान करना, मतलब कि उसका जो मील के पत्थर का टाइम पीरियड है जो कि बहुत ही क्रूशियल होता है, ऐसे टाइम में बच्चे के डेवलपमेंट के का पता लगाना ही कहलाता है जो है शीघ्र हस्तक्षेप। और ये जो समय होता है, मतलब शुरुआत के जो ये समय होते हैं बच्चे के, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये बच्चे के जीवित रहने और जीवन में फलने फूलने का निर्धारण करते हैं और उसके सीखने और समग्र विकास की नींव भी रखते हैं। प्रारंभिक पहचान जो है वो बच्चों के दौरान ही बच्चे के संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और भावात्मक कौशल विकसित करते हैं जो उन्हें जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक हैं। प्रारंभिक पहचान कर लेने से क्या होता है कि बच्चे को, अगर बच्चे का मान लीजिए डेवलपमेंट कहीं पे पीछे है तो उसको क्या मिल जाता है कि फिर उसको जो है जल्द से जल्द जो है उसका उपचार उसको मिल जाता है, उसका निदान जो है बच्चे को उसका मिल जाता है। और बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, मतलब जो बच्चे का माइंड डेवलपमेंट है या फिर बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, अगर हम बात करते हैं बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है, उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है, तो ये मतलब ओवरऑल बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से विकसित हो पाता है अगर हम शुरुआती समय में ही बच्चे की पहचान कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि प्रारंभिक पहचान समग्र विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो आपका WHO है, WHO भी मानता है
कि जो आपका प्रारंभिक पहचान होता है, बच्चे की जो प्रारंभिक पहचान होता है वो बहुत ही हर एक प्रकार के डेवलपमेंट के लिए, फिर चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, हर एक प्रकार के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड होता है ये। विकलांगता और कुपोषण जैसे कारक विशेष रूप से कठिन चुनौतियों का सामना करते हैं। हालांकि अगर इन समस्याओं का कम रूप में हल किया जाता है तो यह विकास संबंधी जोखिमों को कम कर सकता है और बाल विकास को बढ़ावा देता है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी कोई भी बच्चे विकलांग है या फिर मान लो कि कोई भी कुपोषण बच्चे को हो गया है तो उससे बच्चों को लाइफ में चल के बहुत सारी परेशानियां जो है, बहुत सारी चुनौतियां जो हैं उनको झेलनी पड़ जाती हैं। लेकिन अगर हम बच्चे की शीघ्र पहचान कर लेते हैं, बच्चे की विकलांगता का, उसकी किसी भी प्रकार की परेशानियों का अगर हम जल्द से जल्द पहचान कर लेते हैं तो जीवन में आ रही उसकी जो कठिनाइयाँ हैं, उसके लाइफ में जो आगे चल के उसको उसकी दिव्यांगता की वजह से परेशानियाँ होने वाली हैं उसको भी हम थोड़ा कम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उसमें भी हम थोड़ी सहायता दे सकते हैं। उनके जीवन की परेशानियों को, जोखिमों को थोड़ा सा कम किया जा सकता है अगर समय से बच्चे की पहचान कर ली जाए। और दूसरा ये भी है कि इससे बच्चे का जो मतलब डेवलपमेंट है वो भी बेहतर बनता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के IDEA के दिशा निर्देशों के अनुसार, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार IDEA का फुल फॉर्म ज़रूर लिख के बताइएगा। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ आपको आ रहा है या फिर नहीं, और जब आप बार बार उसको टाइप करेंगे या फिर कहीं पे आप कॉपी पे उसको नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है। तो जो IDEA के इसमें कहा गया है कि जो IP में भाग लेने वाले बच्चे में नैदानिक सुविधाओं का प्रारंभिक पैटर्न हस्तक्षेप सेवाओं का अध्ययन को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जो आपका हम बात कर रहे हैं शीघ्र हस्तक्षेप या शीघ्र पहचान होती है, ये जो बच्चे IP मतलब होता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, तो ये जो IP होता है इसमें भी जो है बच्चे की, इसमें भी जो होता है वो हेल्प करता है। IP के निर्माण में भी शीघ्र हस्तक्षेप जो है वो मदद करता है। यदि विकासात्मक देरी या विकलांग बच्चों और उनके परिवारों को समय पर उचित प्रारंभिक हस्तक्षेप, समर्थन और सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। अगर बच्चे का बात करते हैं कि अगर बच्चे का जो है, बच्चे को सही समय पर शीघ्र हस्तक्षेप प्रदान नहीं किया गया या शीघ्र पहचान बच्चे को नहीं मिल पाई तो उससे बच्चे को जो है, बच्चे के अंदर विकासात्मक देरी देखने को मिल सकती है। मतलब बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको डिले देखने को मिल सकता है। अब बात कर रहे होंगे प्रारंभिक पहचान के कारणों की कि क्या क्या कारण हो सकते हैं प्रारंभिक पहचान के। तो अगर प्रारंभिक पहचान हो जाती है तो जो प्रारंभिक उपचार है वो भी क्या है, समय से हो जाएगा। प्रारंभिक पहचान से बच्चे को जो शैक्षणिक विफलताओं का जो सामना है वो कम करना पड़ेगा। मतलब कि जो अगर बच्चे का आप सही समय पर पहचान कर लेते हैं तो आप उसका निदान भी करेंगे, और निदान करने से बच्चे को जीवन में जो परेशानियां हैं, मतलब शैक्षणिक में जो उनको परेशानियां आने वाली हैं वो उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर छोटी ही उम्र में बच्चे की पहचान कर ली जाती है तो बच्चे के लिए रणनीतियों को विकसित करना जो है, मतलब ऐसी रणनीतियाँ बनाना जो कि बच्चे की हेल्प कर सके तो वो आसान हो जाती हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि जिन बच्चों को कम उम्र में मूल्यांकन और उपचारात्मक सेवाएं प्राप्त हुई थी वे विकलांगता से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम हैं। ऐसे बच्चे जिनको कम उम्र में ही शीघ्र हस्तक्षेप या शीघ्र पहचान की सेवाएं मिल चुकी हैं, मतलब शीघ्र पहचान मिल गया है, तो ऐसे बच्चों में क्या देखा जाता है कि बच्चे किसी भी समस्या से निपटने के लिए, जैसे मतलब शैक्षणिक में उनको थोड़ी कम परेशानियाँ होती है, समाज के साथ घुलने में उनको थोड़ी कम परेशानियाँ होती हैं, तो मतलब उनको चुनौतियों का सामना है वो कहीं ना कहीं अगर सही समय पर शीघ्र पहचान मिला है तो कम देखने को मिलता है। अब बात कर रहे होंगे शीघ्र हस्तक्षेप की। शीघ्र पहचान का मतलब क्या है कि समय से जल्द पहचान करना। शीघ्र हस्तक्षेप का मतलब होता है जल्द से जल्द उनको सेवाएं प्रदान करना। आपने पहचान कर लिया, पहचान करने के बाद उनको जल्द से जल्द जो है अब आप जो सेवाएं देंगे उनको, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो देखकर तो वैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट का पता नहीं चल पाता जब तक बच्चा रिएक्ट नहीं करता है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी भी आपने कोई भी तकनीक अपनाई और उसके थ्रू जो है अब वो बच्चे
को हेयरिंग लॉस को पता लगाने में सक्षम हो गए। तो जब आपने पता लगा लिया कि हाँ बच्चे में हेयरिंग लॉस है या फिर नहीं है, तो अगर आपने पता लगा कि हाँ बच्चे में हेयरिंग लॉस है और कम उम्र में ही पता लगा लिया, और सही समय पर जब आप उसको कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने उसको हेयरिंग एड दे दिया या फिर आप उसको स्पीच थेरेपी दिलवा रहे हैं, तो ये जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बच्चे के साथ, उसकी पहचान के जस्ट बाद जो भी क्रियाकलाप आप करेंगे वो सब शीघ्र हस्तक्षेप के अंतर्गत आ जाएंगे। प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं की एक प्रणाली है जो विकासात्मक देरी या विकलांग बच्चों और बच्चों की सहायता करती है। प्रारंभिक हस्तक्षेप योग्य शिशुओं और बच्चों की बुनियादी नए कौशल सीखने में मदद करने पर केंद्रित है। ये जो होती है, ये बच्चों को, जो भी बच्चे हैं जिनकी कम उम्र में पहचान हो गई है, याद रखिएगा कि शीघ्र हस्तक्षेप तभी होगा जब शीघ्र पहचान हो जाती है। शीघ्र पहचान के जस्ट बाद आने वाली क्रिया शीघ्र हस्तक्षेप होती है। तो जब आपने प्रारंभिक पहचान कर लिया, तो प्रारंभिक हस्तक्षेप में बच्चे के जो बुनियादी कौशल हैं या फिर बात कर रहे होंगे जो बुनियादी उनकी ज़रूरतें हैं, उन पर इसका ध्यान जो है वो केंद्रित रहता है। ये आमतौर पर पहले 3 वर्षों के दौरान विकसित होते हैं जो शीघ्र हस्तक्षेप होते हैं, या शीघ्र पहचान जो है वो जन्म से लेकर 3 वर्ष आप कह सकते हैं कि जो बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड होता है, जिसे आप मील के पत्थर का टाइम पीरियड कहते हैं। तो उसी टाइम पीरियड में बच्चे की दिव्यांगता का पता लगाना शीघ्र पहचान होता है। तो उसमें ही बच्चे का जो निदान किया जाता है वो शीघ्र हस्तक्षेप होता है। इसमें अगर हम बात कर रहे होंगे तो इसमें शारीरिक विकास आपका आता है। जैसे मान लीजिए शारीरिक विकास में बच्चे का पहुंचना, लुढ़कना, रेंगना, चलना। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास में बच्चे का माइंड डेवलपमेंट क्या हो रहा है, किस तरीके से वो तर्क कर रहा है, समस्याओं का समाधान करने की उसकी जो योग्यता है, ये सारी चीज़ें हैं। उसका भावात्मक विकास अगर हम बात करते हैं तो उसमें खेलना, खुद को सुरक्षित महसूस करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, अपनी भावनाओं की कदर करना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप जो होता है उस स्कूली उम्र या उससे कम उम्र के बच्चों पर लागू होता है जिन्हें एक विकलांग स्थिति या अन्य विशेष आवश्यकता विकसित होने का खतरा होता है जो उनके विकास को प्रभावित कर सकता है। प्रारंभिक हस्तक्षेप का अर्थ क्या है? बच्चे को यथासंभव कार्यात्मक बनाने में मदद करना, मतलब जितना जल्दी हो सके बच्चे को वो सारी चीज़ें सिखाना जिससे बच्चे का फंक्शन जो है वो ठीक ढंग से काम कर सके। प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए कुछ आवश्यक कारण हैं, उन पे देखेंगे। इससे क्या होता है कि बच्चे को विकास को बढ़ाने के लिए होता है, मतलब बच्चे का डेवलपमेंट अगर पीछे है तो उसको हम प्रारंभिक हस्तक्षेप करके उसको इंक्रीज कर सकते हैं। परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए एक फैमिली को भी सपोर्ट मिलता है। अगर परिवार बच्चे की शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप की सेवाएं बच्चों को मिल जाती हैं तो कहीं ना कहीं परिवार भी थोड़ा सशक्त होता है, जागरूक होता है और अपने बच्चे को लेकर वो भी संवेदनशील होता है। नेक्स्ट है आपका समाज के लिए बच्चे और परिवार के लाभ को अधिकतम करने के लिए। तो ये कुछ थे, और इसका जो मेन फोकस है प्रारंभिक हस्तक्षेप का जो मेन फोकस होता है वो स्क्रीनिंग पर होता है, मतलब बच्चे की जल्द से जल्द पहचान पे होता है, विकलांगता की रोकथाम पे होता है कि बच्चे की जो डिसेबिलिटीज़ है जितनी है उतनी ही बनी रहे, वो आगे ना बढ़ सके, इसके लिए एफर्ट लगाए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं। बच्चे की देरी की पहचान की जाती है कि बच्चे का विकासात्मक देरी कितना है, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर। शिशु और बच्चे की विशेष ज़रूरतों को पूरा करना, जो भी बच्चे रहते हैं उनकी जो भी नीड्स रहती हैं, जो जैसे मान लीजिए हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं तो उनकी जो है हेयरिंग एड की उनकी नीड है, उनको हेयरिंग एड मिलना चाहिए, तो इसके लिए प्रयास किया जाता है। और परिवार की क्षमता में वृद्धि, जैसे कि परिवार को भी सशक्त बनाने का काम, समुदाय को सशक्त बनाने का काम, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये इस पर जो फोकस रहता है प्रारंभिक हस्तक्षेप का रहता है। तो ये था आपका पूरा यूनिट 3.1। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लग रही है और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।